तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आईएएस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी में, और क्या यूपीएससी, क्या स्टेट पीसीएस और क्या वनडे, हर तरह के एग्जाम में ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इससे पहले हम लोग इसके 4 या 5 पार्ट्स बना चुके हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे पार्ट देखें सीक्वेंस से, तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो अब हम पहुँच चुके हैं शोषण से रक्षा, आर्टिकल 23 से 24। इस पार्ट में हम लोग आर्टिकल 23-24 की बात करेंगे कि बच्चों को शोषण से मुक्ति कौन सा आर्टिकल या कौन सा मूल अधिकार देता है, इंसानों को, मानवों को शोषण से मुक्ति कौन सा मूल अधिकार देता है, कौन सा आर्टिकल देता है। इसी तरह से हमारे संविधान में अल्पसंख्यक, जैसे हम लोग कहते हैं ना, पिछड़ों की जो परिभाषा है, हमारा संविधान कितने प्रकार के पिछड़ों की बात करता है, सामाजिक और शैक्षिक मूल रूप से। लेकिन अब कितने प्रकार के पिछड़े हो गए, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़े। संविधान संशोधन के बाद अब तीसरी कैटेगरी बन गई आर्थिक पिछड़े। उसी तरह से अल्पसंख्यकों की क्या डेफिनेशन है हमारे यहाँ, कितने प्रकार के अल्पसंख्यक होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है, और दी जाएगी तो उसकी क्या कंडीशन होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, मदरसा, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, इनको क्या, इनको या इनकी संपत्ति को गवर्नमेंट कैप्चर कर सकती है या नहीं कर सकती है, किस कंडीशन में कर सकती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कंपटीशन ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, और मेरा ज़्यादा ध्यान उस चीज़ पर रहेगा जो सवाल एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 23, जिस सेक्शन का नाम है शोषण से रक्षा। आर्टिकल 23 जो है ये कहता है, शुद्ध हिंदी में संविधान में लिखा हुआ है, मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा। मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम पर रोक। मानव के दुर्व्यापार का मतलब क्या है, आप गुलामों के रूप में बेचने लोगों, वेश्यावृत्ति कराने लोगों, तो ये हो गया आपका मानव का दुर्व्यवहार। भाई पुराने ज़माने में ये तो था, इंसानों को भी गुलामों की तरह बेचा जाता था, जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करी जाती थी, तो हो गया मानव का दुर्व्यापार, है ना। ठीक है, तो इस पर रोक है। बेगार, बेगार का मतलब क्या है कि आप जबरदस्ती किसी से काम कराएं और उसे उसकी काम के बदले में उसकी मजदूरी भी ना दें। सभी लोग जानते हैं बेगार, एक मुहावरा भी ना, खाली से बेगार भली। क्यों कहते हैं खाली से बेगार भली, क्योंकि एक कहावत और भी है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। हाँ, तो खैर, तो बेगार पर रोक लगा था। और बलाश्रम, बलाश्रम का मतलब आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि चलो भाई वहाँ पर बॉर्डर पर रोड बन रही है और बहुत से लोगों की जो है वहाँ पर ज़रूरत है, चलो भाई जबरदस्ती भरो, ट्रकों में ला दो, वहाँ पर जाकर काम करो, तो ऐसा नहीं है, आप हमसे नहीं करा सकते। तो आर्टिकल 23 जो है वो मानव के, इंसानों के, या हम लोगों के, या आम आदमी के, चाहे वो आम आदमी हो, एलीट हो, कोई भी हो, उसके शोषण पर रोक लगाता है, इंसान को शोषण से बचाता है। उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, दुर्व्यापार, बेगार और बलात्श्रम, 3 चीज़ों पर ये रोक लगाता है। फिर आर्टिकल 24 जो है वो स्पेशली बच्चों के लिए है। इसमें यह है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी खतरनाक उद्योग में, खतरनाक उद्योग समझ रहे हैं, जैसे गैस फैक्ट्री है, कोयले की खदान है ना, स्टील फैक्ट्री है, और बहुत सारी, यहाँ तक कि शुगर फैक्ट्री जो है वो भी खतरनाक उद्योग है, पता नहीं आप कब मशीन में चले जाएं, है ना। तो वो कहता है कि संकट में, यानी खतरनाक उद्योगों, कारखानों, खानों में 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप नहीं लगाएंगे। इसने कहा कि स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रन, यानी कि आर्टिकल 24 जो है ख़ास तौर से बच्चों के लिए है, ये बालकों को शोषण से मुक्ति दिलाता है। हमारा जो बाल संरक्षण अधिकार आयोग है ना, या बाल संरक्षण आयोग जो है वो कहीं ना कहीं इसी की देन है। ठीक है, तो 23 मानव को शोषण से मुक्ति, और 24 जो है वो बच्चों को शोषण से मुक्ति। आप लोग ध्यान रखना ना, हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 23 में मानव है कि बच्चे हैं। तो पहले माँ बाप आते हैं, उसके बाद आते हैं बच्चे, तो पहले 23 आता है, फिर आता है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओके, तो धर्म की आज़ादी, अब ये सेक्शन है आर्टिकल 25 से 28 तक। बहुत ही कभी कभी सिंपल क्वेश्चन ही पूछ लेगा आपसे, कभी समता खंड कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18 तक, स्वतंत्रता 19 से 22 तक, ठीक है ना, शोषण से मुक्ति 23 से 24 तक, और अब ये आ गया धार्मिक मामलों में आज़ादी, आर्टिकल 25 से 28, 25, 26, 27, 28। इसमें कहता है अभी अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 25 कहता है आपको अंतःकरण, एक बेटे इसमें शब्द आता है सेल्फ कॉन्शियस, आस्था, जैसे उर्दू में या पता नहीं अरबी फारसी कौन सी भाषा का शब्द है ये, उसमें एक शब्द आता है अकीदा, कि भाई ये तो मेरा अकीदा है, मान्यता है, ये मेरी आस्था है ना। पत्थर में भगवान हैं तो हैं, मेरी आस्था है, मैं मानता हूँ। आप कहते रहो मैं नहीं है, लेकिन मेरी ये आस्था है। आपको मुझ में आस्था है ना, मुझे आप में आस्था है, ठीक है ना, आस्था, ठीक है। विश्वास है ना, अकीदा, आपको जैसे आप देखो क्रिश्चियन हो तो आपको गॉड में विश्वास है ना, आप मुस्लिम हो आपको अल्लाह में विश्वास है ना, समझ रहे ना। आप हमारे गुरविंदर भाई बैठे हैं, आपको गुरु में आस्था है, विश्वास है,
समझ रहे हैं ना? हाँ, तो यह है आस्था। तो आपको अंतःकरण यानी कि इसका मतलब क्या है, आस्था या विश्वास को, अपने अंतःकरण को अबाध रूप से मानने की आज़ादी है। अंतःकरण की क्षमता आपको, इसी को हम कहते हैं धार्मिक आज़ादी, उसको अबाध रूप से मानने की, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहिए था मुझे, अंतःकरण और धर्म, और आपका जो भी धर्म है उसको, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से बिना किसी बाधा के मानने की। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है मैं मानूंगा, आप सिख हैं आप मानेंगे, आप क्रिश्चियन हैं आप किसी दूसरे को मानेंगे, इस पर किसी को कोई रोक नहीं है। आप अपने अंतःकरण और अपने धर्म को मानेंगे। कौन सा कहता है, आर्टिकल 25, ठीक है। और आचरण करने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ना, जैसे आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कोई गुरुद्वारे जा रहा है माथा टेकने, कोई चर्च में प्रेयर में जा रहा है ना, कोई मंदिर में आरती में जा रहा है, तो ये तरीका तो है अपने आप को दिखाने का, आचरण का, पूजा विधि का, यही आचरण है ना। आप धर्म के अनुसार ड्रेस पहन रहे हैं, कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, तो आपको आज़ादी है भी धर्म के अनुसार आचरण करने की, ठीक है, आचरण की आज़ादी है, और अपने धर्म के या अपनी आस्था का प्रचार करने की आज़ादी है ना। जाते हैं ना अभी धार्मिक समूह हम लोग अपने धर्म का, साधु संत क्या कर रहे हैं, है ना, या मुस्लिम लोग जो हैं जमात लेके जाते हैं, जगह जगह जमात कहते हैं, तो क्या है, ईसाई मिशनरी हैं, सब अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सभी को आज़ादी है। लेकिन ये आप अब देखते हैं ना, आपको आज़ादी है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को डरा धमका करके, प्रलोभन दे करके उसका धर्मांतरण करा देंगे, या बहला फुसला करके धर्मांतरण करा देंगे, इसकी आज़ादी नहीं है। अपने धर्म के प्रचार की आपको पूरी आज़ादी है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 किसकी बात करता है, अंतःकरण और धर्म को मानने की, उसका आचरण करने की और उसका प्रचार करने की आज़ादी। 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना, ऐसे भी सवाल पूछते हैं, अंतःकरण और धर्म को मानना, आचरण करना और प्रचार करना, ठीक है ना। उसी तरह से क्या है, ये संकट में उद्योगों, कारखानों, खानों, 3 चीज़ों की बात की गई यहाँ पर। और यहाँ पर मानव के दुर्व्यापार, बेगार और बलाश्रम, है ना, ये याद करने पड़ेंगे आपको। कहता ना, अरे यार पेपर बड़ा अंदर से पूछा गया, अंदर से कहाँ, वो समंदर खोद के अंदर चला गया, वो यहीं से पूछा कि तुमसे कह रहा है कि ध्यान से पढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। ओके, फिर आता है आर्टिकल 25(1), है ना। इसमें कुछ परिस्थिति, इसमें अलग अलग लिख दिया, एक ही साथ होना चाहिए, इसमें कुछ परिस्थितियों में राज्य को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, ठीक है। मान लीजिए कोई जनजातीय क्षेत्र है और आप वहाँ जा रहे हैं अपने धर्म के प्रचार के लिए, और ज़बरदस्ती या बहला फुसला करके उनका धर्मांतरण कर रहे हैं, तो सरकार उस पर रोक लगा सकती है। सरकार माने राज्य उस पर रोक लगा सकता है, ठीक है भाई। तो कुछ परिस्थितियों में इन मामलों पर आप पे रोक लग सकती है। मान लीजिए हाईवे है और आप कहने साहब हम तो यहीं से जुलूस निकालेंगे, हम तो यहीं से शोभा यात्रा निकालेंगे, तो प्रशासन आपको मना कर सकता है कि भाई यहाँ से आप नहीं आओगे, यहाँ से आओगे तो आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 25 और 25(1) जो है राज्य को क्या कहता है कि इसमें आप कुछ सीमाएं भी लगा सकते हैं, कुछ रोक भी लगा सकते हैं। बिलाल समझ आ रहा है बेटा, ठीक है। अब आर्टिकल 26 पे आ जाए, ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी। जो भी आपकी रिलीजियस टास्क हैं, फंक्शंस हैं, ड्यूटीज़ हैं, जो भी हैं, उनके मैनेजमेंट की आपको आज़ादी है, ठीक है ना। आप मंदिर बनाते हैं भाई, पांडे जी मंदिर बनाया, उसके लिए जगह चाहिए ना, उसके लिए जगह चाहिए, ईंट सरिया सीमेंट भी चाहिए कि नहीं चाहिए, फिर उसमें देवता की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, है ना, उसके आसपास बाउंड्री भी होगी, उसके खर्च के लिए भी पैसा चाहिए, आप चंदा मंगाने लगे, या मंदिर की जगह बची है, वहाँ पर 2 दुकानें आपने बनाई, उसका किराया आ रहा, भाई यहीं से मंदिर में आरती के लिए खर्च होगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए बहुत बड़ा मंदिर हो गया तो उसका वो ट्रस्ट के रूप में भी चल सकता, खूब चढ़ावा रहा, उस पैसे को संभालने के, उस पैसे को भी संभालना और फिर उस पैसे को कहाँ लगाना, सब आज़ादी है। यही हो गया धार्मिक कार्यों का प्रबंध या धार्मिक मामलों का प्रबंध। कोई मस्जिद है, ईदगाह है, मदरसा है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उसके लिए संपत्ति खरीदना, उसको बनाना, चलाना, उसका प्रशासन करना, मैनेजमेंट करना आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आपको आज़ादी है। तो वही कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी। क्या है इसमें, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना और उसके पोषण का अधिकार। संस्था क्या, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ठीक है ना, ये संस्थाएं हो गई। मकतब, मदरसे, आश्रम, ये क्या हो गए भाई। आप हरिद्वार में जाइए ना, तो जो आश्रम हैं वो शायद या तो टैक्स से फ्री हैं या बहुत कम टैक्स लिया जाता है होटलों की तुलना में। हरिद्वार में होटल भी बहुत हैं तो आश्रम भी बहुत हैं। होटल तो होटल ही हुआ, उससे सरकार ज़्यादा टैक्स लेती है। आश्रम जो हैं, आश्रम के रूप में जो रजिस्टर्ड हैं, शायद या तो टैक्स उन पर है ही नहीं, है तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उसके पोषण का अधिकार है। तो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आप बनाइए, उसका पोषण कीजिए, मीन्स उसको बढ़ाइए आगे, आपको कोई रोक आप पर नहीं है, उसके पोषण का आपको अधिकार है। 26(a) में ये कह रहा है, ठीक है ना। देखिए 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी, 26(a) क्या कह रहा है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना करना और उसका पोषण करना।
फिर 26B क्या कह रहा है? अपने धर्म से जुड़े कार्यों का प्रबंध। अब धर्म से जुड़े कोई भी काम हो सकते हैं, है ना। आप मुहर्रम का मेला लगा रहे हो, ताज़िया निकाल रहे हो, है ना, या शोभा यात्रा निकाल रहे हो, झांकी निकाल रहे हो, है ना, या उसी तरह से जैसे अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो हमें अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी है। तो धार्मिक अपने धर्म से जुड़े कार्यों का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। फिर इसी में 26C में आ रहा है धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति का अर्जन व स्वामित्व। मैंने कहा ना, मंदिर आपने बनाना तो ज़मीन खरीद भी सकते हैं और उसका मालिकाना हक पा भी सकते हैं। अभी आपने देखा उत्तराखंड सरकार ने अभियान चलाया कि वन भूमि में, सरकारी भूमि में अवैध कब्जा जहाँ भी है उसको ख़त्म करना। तो उसके जद में बहुत सारे मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे ये भी आ गए। जिनके पास ज़मीन के कागज़ थे वो खड़े रह गए, वो बचे रह गए, और जिनके पास ज़मीन के कागज़ नहीं थे वो गिरा दिए गए। ठीक है भाई। अब आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सरकारी ज़मीन पर ही कुछ भी बना देंगे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। समझ रहे ना, आपको आज़ादी है, लेकिन अपनी जगह खरीदो। धार्मिक कार्यों के लिए अपनी संपत्ति खरीदो, संपत्ति का अर्जन करो और उसका स्वामित्व भी करो, उसको चलाओ जैसे भी। फिर कहता है ऐसी संपत्ति के कानूनन प्रशासन का अधिकार। तो ऐसी संपत्ति थी आपके पास कागज़ थे, तो आपका चाहे वो मंदिर था, मस्जिद था, चर्च था, गुरुद्वारा था या मदरसा था, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लगाएगा तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है ना। तो ऐसी संपत्ति के कानून प्रशासन का अधिकार आपको मिलेगा। तो आर्टिकल 25 क्या कह रहा है? धर्म और आस्था को मानने, आचरण करने और उसके प्रचार की आज़ादी। और 26 क्या कह रहा है? 26A, B, C और D क्या कह रहे हैं? धर्म और धार्मिक उद्देश्यों के या धार्मिक मामलों के प्रबंध से जो भी चीज़ें हैं उनका मैनेजमेंट आप कर सकते हो। फिर आर्टिकल 27 एक बात कह रहा है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप किसी को भी कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि भाई इस्लाम धर्म को बढ़ावा देने के लिए या हिंदू धर्म को या ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप अलग से किसी पर कोई टैक्स थोप दो, वो नहीं चलेगा। जैसे होता था ना मेडिवल एज में, प्री मेडिवल एज में हमारे यहाँ जो है विदेशी आक्रमणकारी आए तो उन्होंने हम पर जजिया टैक्स लगा दिया। अच्छा, जजिया टैक्स से जो इनकम होती थी ना वो मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए खर्च होती थी। जजिया से जो भी इनकम होती थी वो मुस्लिमों के वेलफेयर के लिए खर्च होती थी। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो राजा है वो दो काम कर रहा है। एक तो हिंदुओं से जजिया वसूल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो गरीब लोग थे उस जजिया की वजह से कन्वर्ट हो जा रहे हैं इस्लाम धर्म में कि भाई हम जजिया से बच जाएं। दूसरा, अब वो जो इनकम मिल रही है वो सारी की सारी जो इस्लाम के अनुयायी हैं उन पर खर्च हो रही है। तो अब लोकतंत्र आ गया है। अब देखो, संविधान एक दिन का फल थोड़ी है, हमने लंबे समय से बातें सीखी हैं, उन्हीं का परिणाम है कि क्या अच्छा हो क्या बुरा है। तो भाई हमारे यहाँ जजिया जैसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। हिंदू राजा हो मुस्लिमों को कर लगा दे ना भाई, मुस्लिम राजा हो हिंदुओं पर टैक्स लगा दे ना भाई, ईसाई राजा हो बाकी सारे धर्मों पर टैक्स लगा दे ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हमारे यहाँ सरकार या राज्य जो है वो किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी को भी कोई टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ठीक हो गया। चलें साहब, फिर आ जाता आर्टिकल 28। अभी इसी में चल रहे हैं हम, धार्मिक आज़ादी में, धर्म की आज़ादी में। आर्टिकल 28(1) ये कह रहा है भाई कोई भी शिक्षण संस्थान है, चाहे वो केंद्र सरकार के फंड से या राज्य सरकार के फंड से चल रही है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से चल रही है, मीन्स सरकारी है। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल, कॉलेज, मदरसा, मकतब, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा, अगर वो सरकार के फंड से चल रहा है, ठीक है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई भी शिक्षण संस्था है अगर वो सरकारी है, यानी कि सरकार के फंड से चल रही है, और अर्ध सरकारी का मतलब सेमी गवर्नमेंटल, यानी कहते हैं ना सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, मैनेजमेंट के स्कूल कॉलेज भी आप उनको कह देते हो, उसमें भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो भी सरकारी या अर्ध सरकारी या सरकारी सहायता से चलने वाली शिक्षण संस्थान हैं उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। कौन रोक लगा रहा है? 28(1). बेटा ये याद नहीं होते हैं, इनको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ें तो हमें याद रहेंगी। हाँ भाई, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की आज़ादी है, टैक्स भी नहीं लगेगा, संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व उन प्रबंधन का अधिकार है, लेकिन किस आर्टिकल में अक्सर हम भूल जाते हैं, मैं खुद भूल जाता हूँ, है ना। लेकिन फिर भी मुझे 27 रटा हुआ, 26 का A, B, C तक रटा हुआ, D फिर अपने आप ही रह जाता है ना। तो अब यहाँ पर आके मैं भी गड़बड़ा जाता हूँ। यहाँ पर आकर के यार 28 1 में था, 2 में था कि 29 में था, है ना, मैं भी गड़बड़ा। तो ध्यान रखना है इसका। फिर आर्टिकल 28(2) कह रहा, 28 का 2 कह रहा है कि ये व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? ये वाली, कि साहब किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है किसे लागू नहीं होगी? ऐसे शिक्षण संस्थानों को लागू नहीं होगी जिन्हें किसी विशेष ट्रस्ट ने बनाया है और उस ट्रस्ट के नियमों के अनुसार उस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर कोई स्कूल है, फेमस स्कूल है, ठीक है ना,
तो उसे एक विशेष समुदाय का ट्रस्ट चलाता है, अब मैं धर्म का नाम नहीं लूँगा, ठीक है ना, एक विशेष समुदाय का ट्रस्ट चलाता है, काफ़ी फेमस है वो, तो वहाँ पर धर्म की शिक्षा भी दी जाती है, क्योंकि वो उस विशेष धर्म या विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ वो ट्रस्ट है, फंडिंग जो आ रही है उस विशेष समुदाय से आ रही है, ठीक है साहब। तो वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती है, सरकार भी ऐड देती है, सरकार भी ऐड देती है, लेकिन वो एक खास विशेष धर्म के संप्रदाय से जुड़ा हुआ ट्रस्ट है, इसलिए वहाँ पर धर्म की शिक्षा, उस धर्म की शिक्षा दी जा रही है, चाहे वो सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है या हिंदू है। ज़रूरी नहीं है कि वो माइनॉरिटी में होगा, हिंदू धर्म का भी हो सकता है, वो हिंदू धर्म का भी ट्रस्ट हो सकता है, तो वहाँ वो संस्कृत पढ़ाने लगे, वेद पढ़ाने लगे, दूसरी शिक्षा भी देने लगे। भाई प्राचीन आश्रम पद्धति थी ना, तो वेद पढ़ाते थे ना, वेद उपनिषद पढ़ाते थे, आज भी पढ़ा लेंगे। भाई हम ये देखें कि भाई हिंदू साहित्य जो है, हिंदू धार्मिक साहित्य जो है, उसका ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, बच्चों को गीता पढ़नी चाहिए, वेद पुराण पढ़नी चाहिए, या ईसाई कहें बाइबल पढ़नी चाहिए, मुस्लिम कहें कुरान पढ़ना चाहिए, ठीक है साहब। तो हम विशेष प्रकार के शिक्षण संस्थान बना रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं कहेगी कि ऐसे शिक्षण संस्थान बनाओ जिसमें, सरकार नहीं कहेगी कि बाइबल पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार से उस ट्रस्ट ने कहा कि भाई हम जो हैं अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जो व्यवहारिक शिक्षा है, दुनियावी शिक्षा है, वो भी देंगे। आप देख रहे हैं ना, मदरसों में कंप्यूटर भी आ गए हैं, मदरसों के सुधार पर जोर दिया जा रहा है कि भाई वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, और हर मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन अनिवार्य हो गई है, लेकिन धर्म की शिक्षा पर वहाँ पर रोक नहीं है। तो उसी तरह से जो भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक धर्म हैं, वो अपना कोई ट्रस्ट बनाते हैं कि भाई हम जो अपने धर्म के एजुकेशन देंगे, साथ ही साथ इसमें जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, व्यवहारिक शिक्षा जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, वो भी देंगे, तो सरकार नहीं रोकेगी, ठीक है दो, ठीक है। अब यहाँ पर आया, उसने कहा भाई सरकार से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर वो किसी ऐसे ट्रस्ट ने बनाया है शिक्षण संस्थान जो सरकार से सहायता प्राप्त करता है, लेकिन उस ट्रस्ट के नियम के अनुसार वहाँ पर धार्मिक शिक्षा देना जरूरी है, ठीक है साहब, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल 28(2) कह रहा है ऐसे ट्रस्ट द्वारा बने शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसमें उस धार्मिक शिक्षा में किसी को मौजूद होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई चर्च है, वहाँ पर बाइबल पढ़ना ज़रूरी है, तो वहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम या सिख भी बच्चा पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख बच्चे को टॉर्चर करोगे कि भाई तुम आओ और प्रेयर में यहाँ पर इकट्ठा हो, ना, तुम्हारी मर्जी आओ, तुम्हारी मर्जी मत आओ। और ना ही आप धर्म के आधार पर किसी को एडमिशन देने से रोक, आगे चीज़ आएगी ना अभी, कि किसी भी शिक्षण संस्थान में मात्र धर्म जाति वंश के आधार पर प्रवेश से बाध्य नहीं किया जाएगा। मदरसा है, मदरसे में अगर एक मदरसा में मुस्लिम शिक्षण संस्थान, अगर उसमें हिंदू सिख या ईसाई या जैन या बौद्ध पढ़ने जाएगा ना बच्चा एडमिशन के लिए, तो आप उसे धर्म के आधार पर जो है कि पढ़ने से मना नहीं कर सकते। अगर आप सरकार से सहायता पाते हैं तो निजी है, तो निजी है, सरकार से सहायता आप पाते हैं तो ठीक है साहब। अब बौद्ध बच्चा आ गया आपके मदरसे में, तब आप उससे ये नहीं कहोगे भाई यहाँ पर आकर बैठो और कुरान पढ़ो, ना, अपना हिंदी मैथ रीजनिंग जीएस जो भी है पढ़ो, और बाकी जो पढ़े वो पढ़ो। किसी को भी उस धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो क्या है ये व्यवस्था, यानी कि 28(1) की ऐसे शिक्षण संस्थान पर लागू नहीं है जो राज्य के कोष से पोषित है, लेकिन ये शिक्षण संस्थान ऐसे ट्रस्ट या न्यास द्वारा संचालित है जिस ट्रस्ट के अनुसार या जिस न्यास के अनुसार उस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। ठीक है, तो वही चीज़ जो मैंने लिखी उसकी समरी मैंने आपको बता दी है। ओके, आगे चलें। 28(3) क्या कहता है, लेकिन ऐसी धार्मिक शिक्षा में किसी को भी उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 28(1) धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, 28(2) धर्म की शिक्षा न्यास वाले में दी जा सकती है, 28(3) उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ऐसे याद करो, हो जाएगा याद। नहीं दी जा सकती वहाँ दी जा सकती है, लेकिन ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 29 और 30 ये क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 29-30 क्या कह रहे हैं, अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार, माइनॉरिटीज़। अब यही पर बात आएगी कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक बताए गए हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, यानी कि आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 29 से 30 किसकी बात कर रहा है भाई, अल्पसंख्यकों की बात कर रहा है, या अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा भी या आर्टिकल 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर रहा है। आर्टिकल 29 किसका संरक्षण कर रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर रहा है। आगे आगे आर्टिकल 30 ये कहता है धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को, देखिए 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, ये कहकर वो चुप गया। फिर 30 क्या कह रहा है, धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो हमारे यहाँ जैसे पिछड़ेपन के 3 आधार हैं, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। ठीक है,
सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक। उसी तरह से संविधान में अल्पसंख्यक के 2 आधार बताए गए हैं, एक धार्मिक और दूसरा भाषाई। धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक कौन कौन है हमारे यहाँ? हिंदुओं के अलावा हिंदू और जैन के, शायद जैनों का अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म कर दिया गया। जैन को हिंदू संप्रदाय के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ही एक संप्रदाय माना जाता है, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो ईसाई, सिख, बौद्ध ये क्या हुए? मुस्लिम ये क्या हुए? माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या कम है। तो हमारे संविधान में 2 प्रकार के अल्पसंख्यक हैं, एक धर्म के आधार पर और एक भाषा के आधार पर, ठीक है ना। जैसे पंजाबी भाषा है, उसको बोलने वाले कम है, बंगला भाषा है, उसको बोलने वाले कम है, तमिल कन्नड़ को बोलने वाले कम है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है ना। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, तो कह रहा साहब धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की शिक्षण संस्थाएं बनाने का, उनको चलाने का और उनके प्रबंध का अधिकार है, ठीक है। मदरसा बनाना चाह रहे हो, मदरसे में पढ़ाओ, ठीक है ना। गुरुद्वारे में पढ़ाना चाह रहे हो बच्चों को, ठीक है पढ़ाओ, कोई रोक नहीं है, हम भी ऐड देंगे, ठीक है ना। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं बनाने का अधिकार है। क्या कह रहा है? आर्टिकल 30। अब देखो फिर से हम आ गए आर्टिकल 29(1) में। 29 क्या कह रहा है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 ये कह रहा है, ठीक है ना। 29(1) क्या कह रहा है? भारत, मैं इसका एक बार पढ़ देता हूँ। भारत के किसी भी भाग के नागरिक की यदि कोई अपनी विशेष लिपि, संस्कृति या भाषा है तो, देखो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, यहाँ किसकी बात कर रहा है? लिपि, संस्कृति या भाषा। भारत के किसी भी भाग के नागरिक की, यानी कोई भी है इंडियन, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब जैसे शरणार्थी वाला मामला चल रहा है ना, सीएए की बात चल रही है, तो जो भी 31 दिसंबर 2014 को आ गया है और सरकार को अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए, तो वो चाहे पाकिस्तानी है, अफगानी है या बांग्लादेशी है, उसे भारतीय नागरिकता मिल गई। और हमारे संविधान में यह है कि जो भारतीय नागरिक है उसे सारे अधिकार मिलेंगे। जैसे अमेरिका में है ना, वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो ऐसा अमेरिकी नागरिक लड़ेगा जो वहाँ पैदा हुआ हो, आप वहाँ अमेरिकी सिटीजन बन गए, यहाँ से गए और आपको अमेरिकी सिटीजनशिप मिल गई, आपको वहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं है। जन्मजात होना चाहिए, जन्मजात नागरिक, ठीक है ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जो भारत का नागरिक हो गया, भले ही वो कल तक बांग्लादेश का घुसपैठिया था, शरणार्थी था, कुछ भी कह लो आप उसको, है ना, लेकिन आज जो भारतीय नागरिक हो गया, अब उसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो किसी एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं। तो इसलिए लिखा है कि भारत के किसी भी भाग के नागरिक की यदि कोई अपनी विशेष लिपि, संस्कृति या भाषा है, वैसे घुसपैठिया कहना अच्छा नहीं है, शरणार्थी, रिफ्यूजी, ठीक है, तो उसे उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। मान लीजिए मेरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम गुलफाम अली है, ठीक है। तो मैं क्या हो गया? धार्मिक अल्पसंख्यक हो गया। तो अगर मेरी कोई अपनी विशेष लिपि है, मान लीजिए उर्दू या अरबी, उर्दू लिपि है क्या? उर्दू भाषा है, जो उसकी लिपि जो है फारसी है। अरबी की लिपि फारसी है। उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? अच्छा, अरबी भाषा की लिपि है, मुझे पता नहीं है, आप लोग बताना, ठीक है ना, कमेंट करके बताना, मुझे पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि उर्दू लिपि नहीं है, उर्दू जो है वो भाषा है, ठीक है, ये मुझे कंफर्म पता, ओके, ठीक है। तो अब आप जो भी कह लो, अरबी या फारसी किसी भी लिपि में लिखी जा रही है, तो मेरी कोई विशेष लिपि है तो मुझे उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है ना। मेरा कोई विशेष कल्चर है ना, कल्चर के अंदर सब कुछ आता है, रहन सहन, खान पान, सभी कुछ आता है ना। तो मुझे, जैसे मान लीजिए मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनती हैं, तो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, पहन सकते हैं आप, बुर्का पहनने से नहीं रोक सकते, है ना। सिख लोग पगड़ी रखते हैं, है ना, केश रखते हैं, उन्हें उसे रखने का अधिकार होगा क्योंकि वो उनका कल्चर है, धर्म से जुड़ा हिस्सा है, तो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। या भाषा, है ना, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि उर्दू भाषा छोड़ो, होता है ना। आपकी जो मदर टंग क्या है, आपकी क्या है मदर टंग? हिंदी है, मेरी मदर टंग भी हिंदी है। मैं मुस्लिम हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मदर टंग उर्दू है ना, मैं नहीं जानता उर्दू, मेरी मदर टंग भी हिंदी है। लेकिन आमतौर पर कहते हैं ना, ऐसी मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा और उर्दू जो है वो मुसलमानों की भाषा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू तो हमारे भारत में ही पैदा हुई है, उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, उर्दू हमारे भारत में पैदा हुई है। और इसमें सबसे ज़्यादा शब्द जो हैं वो हिंदी के हैं, इसमें इंग्लिश के, अरबी, फारसी, संस्कृत और भी बहुत सी भाषाओं के शब्द हैं। खैर तो लेकिन हाँ, अगर जब मैं मातृभाषा लिखता हूँ तो मेरी मातृभाषा जो है वो हिंदी है। अब मेरे स्कूल में बहुत से बच्चे आते हैं, लिखते हैं उर्दू, मैं तुझे आती है उर्दू? नहीं आती, ठीक है। तो खैर वो अलग मसले हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए मेरी मातृभाषा उर्दू है, मलयालम है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तो मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं भाई ये भाषा आज से नहीं बोलोगे, ये वाली भाषा बोलोगे। अच्छा, इसके झगड़े भी हैं, भाषा कौन सी हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु है, उत्तर बनाम दक्षिण, भाषा के आधार पर भी झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो शांत हैं अभी, है ना। धीरे धीरे हम लोगों की एक ही भाषा बनती जा रही है, हौले 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 हौले। कौन सी? अंग्रेजी। और अंग्रेजी भी क्या, व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी, है ना, व्हाट्सएप वाली अंग्रेजी। मेरा आज
वहाँ जाना, जैसे मुझे 1 ग्लास वाटर दे दो प्लीज़, दे दो, बैठ जाओ। मैंने ये कौन सी भाषा बोली? एक बार मैं जावेद अख्तर का इंटरव्यू सुन रहा था फेसबुक पे, मैंने कहा ना मुझे 1 ग्लास वाटर दे दो प्लीज़, तो वो बता रहे थे कि ये हिंदी भाषा है। आप इंग्लिश कह रहे हो ना, ये हिंदी भाषा है। वो कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो व्याकरण है ना, मुझे, है ना, कर्ता क्या हो गया, कर्ता कर्म सर्वनाम क्या होता है, मुझे 1 गिलास वाटर, 1 ग्लास वाटर दे दो, क्रिया क्या हो गई, दे दो, देना, तो वो हिंदी में। उन्होंने कहा आप जो वर्ब यानी क्रिया का इस्तेमाल कर रहे हो, सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, वो हिंदी व्याकरण वाला, हिंदी वाला, इसलिए भाषा हिंदी है। प्लीज़ गिव मी, है भाई मुझे इंग्लिश ना आती, प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, है ना, हाँ बड़ी मुश्किल से एक सेंटेंस बनाया ना, तो ये है इंग्लिश। ठीक है, चलें आप, है ना, चलिए, आपसे दरख्वास्त है कृपया मुझे जाने दीजिए। तो इसमें तो एक दोस्त हो गया, दोष ये हो गया कि दरख्वास्त और कृपया दोनों आ गए, है ना, लेकिन ये भाषा हिंदी ही है। ओके, चलें आगे। तो अगर मेरी कोई अपनी विशेष लिपि, संस्कृति या भाषा है और मैं धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हूँ, तो मुझे उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, नंबर 1। ठीक है, आगे चलें। फिर आती है बात 29(2), राज्य द्वारा पोषित, मतलब सरकारी। राज्य द्वारा पोषित माने सरकारी खजाने चलने वाली, यानी कि सरकारी, राज्य द्वारा पोषित या राज्य की निधि से, निधि कल पूछा था मैंने, फंड, सरकार का खजाना, सरकार के खजाने से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कोई सरकारी शिक्षण संस्थान है या सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान है, वो किसी भी तरह का हो, वो अल्पसंख्यक संस्थान हो या सामान्य संस्थान हो, उसमें एडमिशन के लिए किसी को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि भैया ना तुम्हारा तो क्या है, किधर गया, कि तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा वंश ये है, तुम्हारी जाति ये है या तुम्हारी भाषा ये है, इसमें से किसी आधार पर आप उसको एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं गुलफाम अली हूँ, अब मुझे सरकार, अब मैं गुलफाम अली हूँ, मैं अपने खर्च से चला रहा हूँ, तो मेरी मर्जी, मैं जिसे पढ़ाऊँ जिसे ना पढ़ाऊँ, मैं जिसे पढ़ाऊँ, लेकिन अगर मैं बदतमीज़ी करूँगा धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर, तो मेरे खिलाफ FIR हो जाएगी। लेकिन मैं आज़ाद हूँ, मैं किसी को पढ़ाऊँ, मैं किसी को ना पढ़ाऊँ। लेकिन अगर सरकार से मुझे सहायता मिल रही है, चाहे वो 1 रुपया मिल रहा, सरकार देती है ना कोचिंग संस्थानों को, कोचिंग देने के लिए पैसा देती है ना, पता है आप लोगों को। सरकार हर साल, हर राज्य की सरकार जो है, सरकारी नौकरियों की तैयारी करने के लिए कुछ चुनिंदा कोचिंग संस्थानों को पैसा देती है कि बच्चों को, समाज के जो पिछड़े तबके के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन्हें कोचिंग दो। चलता है पता, चलता है पता। ठीक है, समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं नहीं लेता हूँ सर, मैं किसी से सहायता नहीं लेता हूँ, और अल्लाह ना करे मुझे सहायता लेनी पड़े, मुझे आप लोगों की सहायता चाहिए। क्या, बैठे रहो, सिलेक्शन दो, है भाई। कहाँ थे, कहाँ थे, सहायता पे थे। तो अगर मैं 1 रुपये की भी सहायता ले रहा हूँ सरकार से, तो मैं धर्म के आधार पर क्या, नहीं भैया तुम हिंदू हो, मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगा ना, सहायता बंद। ना भैया तुम तो शेख हो, मैं तुरक हूँ, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा जाति के आधार पर। ना भैया तुम तो वो हो, उनके घराने के हो, उस वंश के हो, मैं नहीं पढ़ाऊँगा ना, नहीं कर सकता। ठीक है ना। या भैया तुम तो यूपी से आए हो, मैं तो उत्तराखंड वालों को पढ़ाऊँगा ना, ये नहीं हो सकता। इसके आधार पर मुझ पर FIR भी हो जाएगी, सहायता तो बंद होगी, उसके अलावा चलो, हैं, ठीक है, समझ गए। आइए, तो किसी भी नागरिक को किसी भी शिक्षण संस्थान में किसके आधार पर, उसके वंश, उसके धर्म, उसकी जाति, भाषा या इनमें से किसी एक आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलें। फिर आता आर्टिकल 30 का 1। अब ये कहता है धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कि जो भी हैं, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, या भाषाई अल्पसंख्यक हैं जैसे कश्मीरी बोलने वाले, है ना, डोगरी बोलने वाले, तमिल या तेलुगु बोलने वाले, या अपने कौन सी भाषा, थारू और बुक्साओं की कौन सी भाषा है, खड़ी बोली है ना ये, ठीक है ना। तो अगर उनकी जो भी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक हैं और वो कोई अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान बनाना चाह रहे हैं, तो बना भी सकते हैं और उसे चला भी सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। ये 2 बार क्यों लिख दिया मैंने, आर्टिकल 30 यहाँ भी लिख दिया, आर्टिकल 30 यहाँ भी लिख दिया। ये थोड़ा सा होचपोच हो गया, ये 2 बार लिख दिया मैंने झोंक में, है ना। यही बात जो मैंने कही थी 31 की बात वही है। ठीक है, ये प्लीज़ आप लोग इसको एडजस्ट कर लेना। ये मैं पता नहीं कैसे 2 बार बोल गया, इसको 2 बार लिख गया। तो खैर आर्टिकल 31 ये भी है और आर्टिकल 31 जो है वो ये भी है। 31 31 नहीं, 30 का फर्स्ट पार्ट, 31 बोल रहा हूँ ना, आप लोग 31 मत समझना, 30वें का पहला, 30 का 1 क्या है, धार्मिक को भाषा। मैं यहाँ लगा मैं ये दोबारा कैसे आ गया, धार्मिक को भाषा अल्पसंख्यक, रातों रात संविधान का संशोधन तो नहीं हो गया। तो मैं झोंक में यहाँ भी लिख गया इसको। ठीक है, तो ये दोनों जगह जो है, यहाँ वाली जो जगह है किधर गया 30 और ये वाली जो है एक ही है।
क्या कह रहे हैं? धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं बनाने और उन्हें चलाने का अधिकार भी होगा। चलिए साहब, थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लें, ब्रेक ले लें, इसको रोक दीजिए। अब नेक्स्ट वो कहता है 32 में, 30 का 2, 32 32 नहीं, 30 के सेकंड पार्ट में वो कहता है ऐसी संस्थाओं, कैसी संस्थाएं जो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक की हैं, है ना। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ। अक्सर बात आती है कि भाई उसका अल्पसंख्यक का दर्जा ख़त्म कर दिया जाए वगैरह वगैरह। वो जामिया मिलिया, हमदर्द यूनिवर्सिटी, ये जो है ना अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के तहत मान्यता प्राप्त है। आपके आसपास बहुत सारे मदरसे हैं, वो सब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के आधार पर मान्यता प्राप्त हैं, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यकों में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं उनमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अन्य शिक्षण संस्थाओं के मुकाबले प्रशासनिक नियम कानूनों में थोड़ी सी ढील दी जाती है। नकारात्मक नहीं, सकारात्मक ढील, इसे आप सकारात्मक पक्षपात भी कह सकते हो। जैसे मान्यता देने में थोड़ा सा लचीलापन, अनुदान देने में थोड़ा सा लचीलापन, ठीक है, ताकि एजुकेशन को इनमें बढ़ावा मिले। ओके, समझ रहे ना। तो अब जो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं जो सरकारी हैं, सरकार से सहायता प्राप्त हैं, उनकी संपत्ति को अगर आप कैप्चर करते हो, जैसे कहते हैं ना अभी बाईपास निकल गया साहब आपके पास से, या कोई गैस लाइन खुद गई या रेलवे लाइन खुद गई या नया हाईवे बन के आ रहा, तो उसके बीच में कोई मदरसा, गुरुद्वारा या चर्च या मस्जिद या क्या कह सकते हैं, बौद्ध धार्मिक स्थलों, क्या कहेंगे, कोई मठ आ गया है ना, कोई स्तूप आ गया, समझ रहे ना। तो अब भाई देखो, संपत्ति का मूल अधिकार तो खत्म हो गया है ना। अब इसको भी, अब कोई अल्पसंख्यक जो भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उसकी संपत्ति को सरकार कैप्चर करना चाह रही है, ऑक्युपाई करना चाह रही है, मीन्स अधिकृत करना चाह रही है, तो कर सकती है, रोक नहीं है। लेकिन इसका ध्यान रहे कि उसे इतनी रकम मिल जाए कि उसके हित बने रहें। ऐसा ना हो कि 1 करोड़ रुपए की चीज़ थी और वो आपने 50 लाख का मुआवजा दिया या 20 लाख का मुआवजा दिया, चलो मेरे को, आपसे उम्मीद ये की जाएगी, सरकार से उम्मीद की जाएगी कि अगर 1 करोड़ की चीज़ है तो सरकार 1 करोड़ 10 लाख दे दे, ताकि भाई अब उसे दोबारा से कहीं जाकर के बसना है ना। भाई आपने ये घर बना लिया, ये घर इन्होंने बनाया जिसमें हम रहते हैं, ये घर इन्होंने बनाया किसी सस्ते दौर में 15 लाख रुपए में, आज से करीब 20 साल पहले 15 लाख रुपए इसमें लगे। अब सरकार कहे हाँ भी लो, जो 15 लाख रुपए लो और 1 लाख का प्लाट 15 लाख की आपकी जगह 16 लाख लोग जाओ। अब तो नहीं बनेगा ना ये, अब तो 16 लाख में इतनी जगह भी नहीं मिलेगी शहर में, अब तो 1 करोड़ में अब तो ये जो प्रॉपर्टी हो गई कम से कम यहाँ पर 1 करोड़ की हो गई, कम से कम 1 करोड़ की, तो इतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यही बात वो कह रहा, सिंपल, कोई दिक्कत है, ठीक है। 30 का थर्ड पार्ट, राज्य शिक्षण संस्थानों को सरकारी सहायता देने में इस प्रकार की शिक्षण संस्था व अन्य शिक्षण संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है ना। तो पैसा देने में, सहायता देने में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जिसका उदाहरण आमतौर पर हम मदरसों के रूप में देते हैं, और अन्य शिक्षण संस्थान जो हैं उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा कि तुम्हें ऐड नहीं दी जाएगी, वो तुम्हें दी जाएगी, ठीक है साहब। तो अब आप देख लें कहाँ से शुरू किया था मैंने, आर्टिकल 23 से 24 तक। 23 से 24 शोषण सुरक्षा की बात कर रहा है, 23 जो है मानव के शोषण पर रोक लगा रहा है, कैसा, बेगार, दुर्व्यापार और बलात् श्रम, ठीक है ना। 24 बच्चों की शोषण से रक्षा कर रहा है। 25 से 28 तक हम धर्म में आ गए। आर्टिकल 25 क्या कह रहा है, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। 25 क्या कह रहा है, 25 का 1 क्या कह रहा है कि कुछ परिस्थितियों में राज्य इस स्वतंत्रता पर रोक भी लगा सकता है। उसी तरह से 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की बात की गई है। 27 में आप आ जाते हैं तो कहा कि भाई आप कोई टैक्स नहीं लगाओगे। 28 जो है वो आ जाता है सीधे सीधे कि भाई केंद्र सरकार के फंड से या राज्य सरकार के फंड से कोई शिक्षण संस्था चल रही है तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसी तरह की बात, वो अगर शिक्षा दी भी जाती है तो उसमें बैठने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। 28 का 2 और 28 का 3 ये बात कहता है। फिर आर्टिकल 29 और 30 इसे हम कहते हैं अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं शिक्षा से जुड़े अधिकार, जिसमें 29 क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 भारत के किसी भी भाग के किसी भी नागरिक की यदि कोई अपनी विशेष लिपि, संस्कृति या भाषा है तो उसे उसको बनाए रखने का अधिकार होगा। तो क्या चीज़ आ गई, लिपि, संस्कृति या भाषा, 3 चीज़ें इसमें दे दी गई। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे बात करेंगे कि जो आर्टिकल 32 और 226 में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार है, 5 प्रकार की जो रिट हैं उनके क्या क्या नाम हैं, कब वो जारी होती है, क्यों जारी होती है, उनके जारी होने का असर क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।